एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन पूरा करने के बाद अपने गुरुजी से ये बताने की विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी तो पहले मंद मंद हंसने लगे और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें लगा वो बड़ी आसानी से अपनी गुरु की इच्छा को पूरी कर पाएंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वस्त्र बिखरी पड़ी ही रहती है। वे उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी हाँ गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन ये देखकर वहाँ पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई देता है। वे उसके पास पहुंचकर उनसे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दें। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले उपयोग कर चुका है। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उसकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों को दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी, पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया क्योंकि वे बूढ़ी माँ तो पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्रों ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वस्त्र बिखरी पड़ी ही रहती होंगी, लेकिन बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह ही मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यही दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, जी अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या समझाना चाहते हैं। आपका संकेत इसी ओर है ना कि जब सर्वस्त्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है।